प्रदेश के साथ साथ देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अनाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, विधायकों के फंड से भी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच निर्मला सीतारमण ने 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने की बात तो की है, लेकिन तमाम ये कोशिशें किस तरीके से उस जनता को राहत पहुंचाती हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और इसका असर, इसकी पालना करने में लोगों को तमाम कोशिशें करनी पड़ रही हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। स्वागत है राजेंद्र प्रताप सिंह जी आपका इंडिया न्यूज में। कौन कौन सी ऐसी खास कोशिशें हैं जो कोरोना के असर से लड़ने, उससे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ली है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समय समय पर लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो उन सभी पहलुओं पर सघन कार्रवाई की है, गहन कार्रवाई की है, जो कोरोना की समाप्ति के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक समग्र योजना के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें बहुत ही सतर्क है और बहुत ही सजग है, जिसका इस सजगता का जो श्रेय है वो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को जाता है। राजेंद्र प्रताप सिंह जी, हालांकि तमाम जगहों पर एसेंशियल सर्विसेज जितनी हैं, जरूरी चीजें, सब्जी की बात हो, राशन की बात हो, दूध की बात हो और बाकी दूसरी जरूरी सेवाएं, उनको निर्बाध रूप से जारी रखने की छूट दी गई है तमाम सावधानियों के साथ। उत्तर प्रदेश में सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए क्या लोगों को बाजार जाने के लिए कोई तय समय निर्धारित हुआ है, जैसा उत्तराखंड में किया गया है या हरियाणा में किया गया है? आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है वह 2 दिन पहले ले लिया गया था। आज सभी समाचार पत्रों में वह स्रोत और वह व्यवस्था जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लोगों के घरों तक जाकर सुनिश्चित करेंगे, वो सभी समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया है और उस पर बहुत ही जिम्मेदारी से कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में सुनिश्चित की जा रही है और उपभोक्ताओं को उस सुविधा को देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र प्रताप जी, सरकार की कोशिशों का सम्मान हर कोई करता है क्योंकि जनता के भले के लिए होती हैं, लेकिन 2-3 तस्वीरें ऐसी आई, जैसे कल बनारस से आ रही थी, 16 मजदूर थे जो बिहार के बनारस कैंट पर 3 दिनों से फंसे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। आज ऐसी तस्वीरें लखनऊ से आई, तो क्या कहीं तैयारी में कुछ कमी तो नहीं रह गई, जिससे जो लोग फंस रहे हैं, गरीब तबके के हैं, ये एक ही जगह खाने पानी के बिना और रास्ते में फंसे हुए हैं, इन तक सुविधा पहुंचना तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हो पा रहा है? मैं आपसे निवेदन करूं कि ये श्रमिकों के संबंध में आपने तो आज इस पर चर्चा शुरू की है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह पहले ही इस पर निर्णय ले लिया था और 3 माननीय मंत्रियों की समिति गठित करके उसका शासनादेश निर्गत कर दिया। श्रम विभाग के पंजीकृत सभी मजदूरों के खातों तक वो धनराशि बैंक के माध्यम से भेजी जा चुकी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग देने वाली संस्थाओं को, बैंक को और लोगों को, विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर पूरी हृदय की विशालता से उस पर उन्होंने विचार भी किया है और आगे भी मैं समझता हूं कि उनकी दृष्टि उस पर है। जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार करेंगे। इतनी बड़ी आपदा में और इतने बड़े प्रदेश में किसी चीज को सुनिश्चित करने में आपका भी सहयोग चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए और आप सबको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी की सतर्कता की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन कराया, जनता कर्फ्यू सुनिश्चित कराया, उनके अनुरोध को जनता ने माना और जिसका प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी तक नियंत्रण में है। लेकिन 21 दिन का जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जो लक्ष्मण रेखा निर्धारित की है, उसका उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक पालन करेगा
कहीं छोटी मोटी अगर चूक हो रही है तो उनसे प्रशासन निवेदन कर रहा है, जनता की अपील हो रही है, मुख्यमंत्री जी की अपील लोगों तक पहुंचाई जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है देशवासियों का, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो प्रदेश का विश्वास है, उसका हर नागरिक पालन करेगा और इस महामारी से निपटने के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेगा जी। और 21 दिन की इस लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करेगा। वो अक्षरशः पालन सभी करेंगे तभी शायद बेहतर हो पाए। लेकिन राजेंद्र प्रताप जी, मेरा सवाल ये था कि जो तमाम श्रमिक जो घरों को लौट रहे हैं इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए और इस बीच में अचानक ये सारी सेवाएं बाधित होने के चलते अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में फंस गए। जैसे बनारस से तस्वीरें आई, बिहार के मजदूर फंसे थे, 2 दिन से खाना तक नसीब नहीं था। लखनऊ से भी आज ऐसी तस्वीरें आई। तो क्या प्रशासन मानवता दिखाते हुए ऐसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा या कर रहा है? आपने ही बताया कि आपके चैनल्स के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से इन बिंदुओं को उठाया गया है। निश्चित रूप से जो जिम्मेदार स्तर है उसका संज्ञान ले रहा है, संज्ञान लिया है और जो भी संभव कार्रवाई जनता के कल्याण के लिए होगी, ऐसे मजदूरों के लिए और ऐसे राहगीरों के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार समाज के जीवन रक्षा के दृष्टिगत उस पर जरूर उचित विचार करेगी। राजेंद्र प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में नोएडा एक ऐसी जगह है जहां से कई मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही नजर उत्तर प्रदेश सरकार की लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों पर भी है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी ऐसे अस्पताल के बनाए जाने पर जल्द से जल्द, जो कि अस्थायी हो, विचार कर रही है अलग अलग शहरों में, जहां पर केवल और केवल कोरोना से जुड़े हुए मामलों को तेजी के साथ देखा जा सके, निपटाया जा सके, उनको उपचार उपलब्ध कराया जा सके? मैंने कहा कि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी के समय समय पर जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, एक विभाग के मंत्री के रूप में जो हमारे विभाग के लिए उनके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, अभी मेरी दृष्टि उसके पालन में है और मुख्यमंत्री जी जो टीम लीडर के रूप में निर्णय लेंगे, सरकार के जो अलग अलग विभागों के जिम्मेदार मंत्री हैं, सब मिलकर इस महामारी से निपटने में आपका जो सुझाव है इसको भी दृष्टि में रखते हुए निश्चित रूप से सरकार इस पर अनुकूल विचार करेगी और अनुकूल कार्रवाई करेगी। राजेंद्र प्रताप जी, न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष जी, ओवर टू यू। जी राजीव, मैं राजेंद्र प्रताप सिंह जी को सुन रहा था और इनकी तमाम योजनाओं को लेकर आखिर इस महामारी और इस कहर से बचने के लिए यूपी सरकार कितनी मुस्तैद है। लेकिन मेरा सवाल अब भी ये है कि तमाम घोषणाओं का ऐलान हो रहा है सिंह साहब, लेकिन ये लोगों के दरवाजे तक कैसे मुहैया करा पाएंगे आप, जबकि वो लोग अपने घरों तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस देश की जनता इसमें सहयोग कर रही है। 1 दिन का जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन की घोषणा, 130 करोड़ के इस देश में मैं समझता हूं कि अधिसंख्य नहीं, बहुसंख्यक लोगों ने उसका पालन सुनिश्चित किया है। जो लोग उसमें किसी तरह से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति जन अगर कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इस संबंध में जो हमारा प्रशासन है, जिले का जो प्रशासन है, उस पर दृष्टि रखे हुए है और उस पर आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है। और मैं समझता हूं कि एक ऐसी महामारी आई है जिसकी कोई कल्पना नहीं थी किसी को। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की कृपा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कि हम इस लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर सुरक्षित हैं और संरक्षित अनुभव कर रहे हैं। जो आपका विचार आया है निश्चित रूप से वो सराहनीय है और जो बिंदु आपने उठाए हैं इस पर सरकार की दृष्टि भी है और उसके अनुरूप जितनी जल्दी संभव होगा वो सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जैसा आप देख रहे हैं आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से,
जनता तक वो संदेश भी जा रहे हैं जी। और की गई व्यवस्था से आप लोग जी। कृपा पूर्वक अवगत भी करा रहे हैं। जी, इस जी। त्रासदी में जब तक समाज का, आपका और सरकार तीनों एक भाव, एक विचार, एक आवाज से काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी कठिनाई होगी और समाज की रक्षा में कहीं न कहीं और परिश्रम करने की आवश्यकता का अनुभव होगा। जी सिंह साहब, इस लड़ाई में सारा देश एक साथ है, एकजुट है, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं। जब आप ये समझिए कि सारा देश एक तरह से क्वारंटाइन में है, लॉकडाउन में है, अर्थव्यवस्था, सरकार ने इतना बड़ा पैकेज का ऐलान किया, आपको नहीं लगता कि यह वक्त आ गया है कि देश के बड़े बड़े धनाढ्य घराने, उद्योगपति दिल खोल कर आए और इस समय सरकार के साथ खड़े हों? अमेरिका का अगर उदाहरण ले तो अमेरिका के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े हॉलीवुड के अभिनेता इस समय दिल खोलकर अपनी तिजोरी से सरकार के लिए पैसा दे रहे हैं। आप ये देखिए कि ये वही लोग हैं जो हमारे आप जैसे आम दर्शकों की ताली और उनकी तारीफों के चलते पैसा कमा लेते हैं, फिर वो चाहे बड़े बड़े मंदिर के ट्रस्ट क्यों ना हो, आखिर उस ट्रस्ट में भी जो पैसा है वो आम जनता का है। तो इस समय आम जनता को जरूरत है, तो क्या आपकी सरकार, आप आह्वान करेंगे कि ऐसे ट्रस्ट जिसमें लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है वो दिल खोलकर सरकार की तिजोरी में दे? इस विषय पर नीतिगत विषय है और बहुत संवेदना से जुड़ा है। निश्चित रूप से इस संबंध में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण इस संबंध में जो निर्णय लेंगे उसका हम सब मिलकर पालन करेंगे, जिसमें आपका भी सहयोग मांगेंगे। राजीव, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि शाम 7 बजे, जी हाँ, शाम 7 बजे विशेष पैनल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, देश का सवाल में, कि आखिर सरकार ने 1,70,000 करोड़ से जो तिजोरी खोली है, 3 महीने के संकेत दिए हैं, 3 महीने के संकेत में बहुत बड़ा संदेश छुपा है और इसी पर चर्चा होगी खास पैनल में, मेरे कार्यक्रम देश का सवाल में। राजीव जी हाँ, देश का सवाल में खास इस पर बातचीत होगी, लेकिन हमारे साथ राजेंद्र प्रताप सिंह जी अभी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। राजेंद्र प्रताप जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जो जनता जिसकी बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया था कि जो लॉकडाउन नहीं मानेगा तो हम वहां पर गंभीरता पूर्वक कर्फ्यू लगाने की कोशिश करेंगे। अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का? मैंने आपसे कहा कि योगी जी ने जो निर्णय लिया है वो हम सब का निर्णय है, हम सब पर लागू है और उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और जहां तक पालन करने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आराध्य जनता ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार किया है और कहीं भी कोई कठिनाई का अनुभव उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से हमारे प्रशासन ने नहीं किया है। इसके लिए प्रशासन को और जनता जिसने इस अनुरोध को स्वीकार किया है उन्हें, और जो लोग इस महामारी में सरकारी सेवक के रूप में, जन सेवक के रूप में, समाज सेवक के रूप में सहयोग कर रहे हैं, उन सबको वो सब बधाई के पात्र हैं। उनके साहस और धैर्य की जी, सभी वो लोग बधाई के पात्र हैं जो वॉरियर की तरह इस लड़ाई में सबके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र। जनता जिसने इस अनुरोध को स्वीकार किया है उन्हें, और जो लोग इस महामारी में सरकारी सेवक के रूप में, जन सेवक के रूप में, समाज सेवक के रूप में सहयोग कर रहे हैं, उन सबको वो सब बधाई के पात्र हैं। उनके साहस और धैर्य की जी, सभी वो लोग बधाई के पात्र हैं जो वॉरियर की तरह इस लड़ाई में सबके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो साझा करने के लिए इस वक्त। जी मनीष जी। राजीव, एक बड़ी खबर हम बता देना चाहते हैं, इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और मौत, कोरोना पॉजिटिव मरीज की एक और मौत की खबर है, जो मिला के आंकड़ा 3 का हो जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। राजीव, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से मनीष जी ये खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे थे। 2 अन्य लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन इंदौर में कोरोना से एक शख्स की मौत की खबर है, एक और शख्स की मौत की यहां पर खबर है। हालांकि ये तस्वीरें डराती जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो साफ साफ अपनी बात आज शाम को रखी, उनका ये कहना था
कि इस सब को लेकर चीजें घटती हुई दिख रही है। मनीष जी, स्वास्थ्य मंत्रालय यहां पर एक बात कह रहा है कि ग्रोथ रेट कम हुई है, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है कि एक शख्स की मौत होती है, ये आंकड़े डराते जरूर हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में, राजीव, जिस तरह से आंकड़े पिछले 2 दिनों में देखे जा रहे हैं, चाहे पॉजिटिव कोविड-19 वायरस के पॉजिटिव मरीज की खबरें आ रही हैं कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वारंटाइन के 14 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसी स्थिति में 21 दिन के इस लॉकडाउन में अगर हम सब, जो हमारा इंडिया न्यूज का मुहिम भी है, जिसके तहत आप सामाजिक दूरी बनाए रखें और घर में रहें, मुझे ऐसा लगता है कोरोना वायरस को लेकर कोई वैक्सीन आई हो या ना आई हो, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ी वैक्सीन है कि आप घरों में बने रहें। इस लड़ाई में अगर हमें ये जंग जीतनी है, वो आपके जुनून, आपके हौसले के बगैर नहीं हो सकती कि आप अपने घर में बैठे रहें, और यही इंडिया न्यूज की मुहिम भी है। राजीव जी हाँ मनीष जी, यही इंडिया न्यूज की मुहिम भी है। घर पर रहें, हैशटैग अपनों से घर में बात करें, बाहर किसी से न मिलें, शायद समाज को और सुरक्षित यहाँ पर रखेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए।